नमस्कार, हरियाणा न्यूज इंडिया का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 7वां दिन है। पहलवानों का कहना है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा उनका धरना जारी रहेगा। अब जन समर्थन भी उनको मिल रहा है। तमाम विपक्ष के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं पहलवानों के समर्थन के लिए। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, आज जब वो अपनी बात उठा रहे हैं तो उनके बात को लेकर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मामला दर्ज तक नहीं हो रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस में 2 मामले दर्ज किए गए। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मनोज जोशी जी, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले से? देखिए, मामले में लगातार गतिरोध आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा साइन नहीं है कुश्ती के लिए। और एक ऐसा खेल जिसमें 2008 से लेकर 2020 तक जितने भी 4 ओलंपिक हुए हैं और ये अकेला ऐसा खेल है जिसमें भारत को हर ओलंपिक में मेडल मिला है। तो अब यहाँ पर जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां पैदा हुई हैं, अब FIR हो गई, या पहलवान कह रहे हैं कि गिरफ्तारी भी होनी चाहिए तभी हम धरना छोड़ेंगे। अब गिरफ्तारी के साथ अब उन्होंने 2 मांग और कर दी हैं। अब एक मांग तो उनकी ये है कि उनको किसी भी पद से हटाया जाए, उनकी सांसद के तौर पर सदस्यता को भी खत्म किया जाए। अब उनकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। तो अब इसका कहीं कोई हल तो होगा ना। आप देखिए, आप FIR की है। FIR का मतलब ये नहीं है कि आपकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। इंटेरोगेशन होगी। इंटेरोगेशन में कम से कम 6 से 7 दिन लगेंगे और 1 सप्ताह के बाद 4 मई का जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है। आपको कोर्ट को की अगली सुनवाई होनी है। उसमें आपको बताना है कि क्या क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रही, क्या क्या इस मामले में चीजें सामने आई। उसके बाद जाके कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और पहलवानों का कहना है कि 6-7 दिन क्या, हमें तो 70 दिन भी लग जाएंगे तब भी हम यही लेकिन जिस तरह से आरोप खिलाड़ियों ने लगाया, आपको लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये खेल के लिए भी इतने बड़े खिलाड़ी और इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और दिल्ली के राजधानी में धरना प्रदर्शन के लिए बैठने के लिए मजबूर है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक यौन शोषण का आरोप जो बहुत ही गंभीर है, उसके बारे में तो खैर हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर यौन शोषण है तो उसका जरूर कोई समाधान होना चाहिए और उसमें कोई दोषी को सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो पहला आरोप है, मुझे लगता है कि वो एक मिसकम्युनिकेशन के जरिए वो चीजें सामने आई हैं। फेडरेशन चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन में पहलवान शिरकत करें। 24 कॉम्पिटिशन एक साल के जो है फेडरेशन ने आयोजित किए और अब वो चाहते हैं कि बड़े चेहरे उसके अंदर आए। पहलवान उसमें भाग नहीं लेना चाहते। अब जब पहलवान नहीं होंगे, जब उसमें बड़े नाम नहीं होंगे, उसमें बजरंग पूनिया नहीं होंगे, उसमें विनेश नहीं होंगी, उसमें साक्षी मलिक नहीं होंगी, तो कंपटीशन जो है उसमें स्पॉन्सर्स मिलने में परेशानी हो जाती है। तो अब ये सारी चीजें, अब पहलवानों का अगर लॉजिक अगर सुना जाए, वो कहते हैं कि भाई हमारा जो है जितने कंपटीशन में हम हिस्सा लेते हैं, वजन पर हमें कंट्रोल करना होता है। अमून हर वजन वर्ग में 3 से 4 किलो उनका वजन ज्यादा रहता है। उनका कहना है कि बार बार हम वजन तोड़ते रहेंगे तो उससे उनको कमजोरी आ जाएगी और इसका असर उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन पर पड़ेगा। तो अब सवाल है, इसमें बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। ये कम्युनिकेशन की कमी है। बीच का रास्ता ये है कि कुछ कंपटीशन में 24 में से 4 कंपटीशन में बजरंग पूनिया उतरे, 4 में साक्षी मलिक उतरे, 4 में जो है विनेश फोगट उतरे, या बाकी अन्य रेसलर्स उतरे। तो आप इस तरह से करके बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। एक सवाल ये है सर कि खेल में शरीक होना, उसके मापदंड होना, ये चीज एक अलग है। लेकिन जो गंभीर आरोप यौन शोषण के आरोप लगाए, इस मामले को लेकर तो जांच होनी चाहिए। ये गंभीर आरोप है और उसके बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। नहीं, देखिए, वो तो एक दूसरा आरोप जिसके मैं पहले ही आपसे जिक्र कर चुका हूं। पहले मैं बता भी चुका हूं कि यौन शोषण जो है वो एक गंभीर आरोप है और इस पर FIR भी अब दर्ज की गई है। और FIR में पॉक्सो जो एक्ट है, जो परमजीत ने जो आरोप लगाए थे, उन्होंने तो कहा था कि एक नहीं 3 महिलाएं थी, जहां वो लखनऊ के स्पोर्ट्स हॉस्टल में जहां वो नीचे रहते थे, वहां से लड़कियां रात को 10 बजे वहां से रवाना होती थी और सुबह आ जाती थी। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि लखनऊ से नंदिनी नगर इतना नजदीक नहीं है, वहां कम से कम आपको 3 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे जाना, 2.5 घंटे आना कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा कई लड़कियां आती भी नहीं थी। तो वो सब कैडेट वर्ग की लड़कियां थी। ये परमजीत के आरोप हैं। लेकिन पॉक्सो का मामला क्योंकि दर्ज हुआ है और पॉक्सो के मामले में 7 साल की न्यूनतम सजा का प्रोविजन है और जो दूसरी जो 6 शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने जो एफिडेविट जो दर्ज किया है, उसमें जो है CP पुलिस में, उसमें जो है पहली बार यदि दोष सिद्ध होता है तो 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब मामला दर्ज होने के बाद कह सकते हैं कि ब्रजभूषण काफी मुश्किल में है
क्योंकि अगर ये आरोप जो गंभीर आरोप है, इसके बाद तो लगता नहीं कि अब जो दबाव है बनता जा रहा है कि वो फेडरेशन के पद पर रहेंगे, अब चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन क्या इसके ऊपर एक 14 साल से करीब फेडरेशन के अध्यक्ष बने हुए, इसके बाद क्या खेल को लेकर जो भावनाएं हैं, लोग कह रहे हैं कि हम जो अपनी लड़कियों को भेजे थे खेल के लिए भेजते हैं, देश का नाम रोशन कर रही है उसमें जो भेज रहे थे, तो क्या उसके ऊपर एक असर पड़ेगा, खेल की छवि के ऊपर असर पड़ेगा? क्या लोग सोचेंगे अपनी बेटियों को, बहन बेटियों को भेजने के लिए, अगर इस तरह के आरोप लगते रहेंगे और जांच नहीं होगी निष्पक्ष? देखिए 2011 में वो जो है पहली बार अध्यक्ष बने थे और उसके बाद से उनके 3 कार्यकाल पूरे हो गए हैं और वो पद छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। और जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि अगर मुझे पद से हटाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि मैं अपराधी हूँ। मैं अपराधी नहीं हूँ, उनका ये पक्ष है। क्योंकि दूसरा पक्ष भी हमें सुनना होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है पूरी तरह से। दीपेंद्र हुड्डा उनके पीछे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के जो वकील हैं वो उन्हीं के वकील हैं, पहलवानों के भी वही वकील है। आज वो आए भी थे वहां पर। तो ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई आप इसे कह सकते हैं। इसे आप जो है लड़ाई कह सकते हैं, हरियाणा वर्सेस यूपी की लड़ाई कह सकते हैं आप, क्योंकि ज्यादातर पहलवान हरियाणा के हैं और हरियाणा के भी कुछ चुनिंदा कुछ एक परिवारों के हैं, ऐसा बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। उनका कहना है कि 90% पहलवान आज उनके साथ सर, उन्होंने ये भी लगाया कि अब तक ये पहलवान मेरे साथ थे और अब ये आरोप क्यों लगा रहे इतने दिनों के बाद? उन्होंने यही कहा पहले है, भी लगा सकते थे। उन्होंने यही कहा है कि ये जो जनवरी में जो घटना हुई है उससे ठीक 10 दिन पहले विनेश उनके पास बैठी थी उन्हीं के कमरे में और उनके पतिदेव भी उनके साथ बैठे थे। सत्यव्रत और साक्षी मलिक उनके साथ बैठे थे। बजरंग पूनिया वहां आए हुए थे। तो जब ये 10 दिन पहले ये सारी चीजें थी तो क्या ये सारी चीजें चुनावों से पहले ही क्यों हुई हैं? क्योंकि WFI के चुनाव जो है वो उसकी तारीख आ गई थी, बहुत नजदीक थी। और क्योंकि हरियाणा कुश्ती संघ को जो है भंग कर दिया गया था फेडरेशन द्वारा और हरियाणा कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे वो थे दीपेंद्र हुड्डा। अब दीपेंद्र हुड्डा अपनी खुंदस निकाल रहे हैं क्योंकि थोड़े एक्सट्रोवर्ट तो बृजभूषण शरण सिंह भी काफी है। उन्होंने बीच में कहा कि दूध घी वगैरह जो है आप अपनी गाय भैंस का पीजिए, आप ये जो बाबा जो घूमते हैं उनको उनके झांसे में ना आए। तो बाबा रामदेव उनसे नाराज हो गए। बाबा रामदेव ने उनको एक नोटिस दे दिया। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने अपने दुश्मन बना लिए और जिससे मतलब ये जो टकराव जो है बढ़ता चला। बृजभूषण ने एक आरोप और लगाया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुझे हर चीज पे विश्वास है, जो जांच कमेटियां बनाई उनके ऊपर विश्वास है, जो खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं ये ना तो उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ना केंद्र सरकार ने जो आश्वासन दिया ना उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ना जांच कमेटियों की रिपोर्ट आने से पहले ये धरने पे फिर से बैठ गया। उन्होंने कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास है, दिल्ली पुलिस की जांच पे भी विश्वास है, मुझे जांच कमेटी पे विश्वास है। तो क्या लग रहा है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा बनना है? हो सकता है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि पहलवानों ने कह दिया ओवरसाइट कमेटी पर उनका कोई भरोसा नहीं है, उनका IOA की कमेटी पर कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए PT उषा ने भी उन पर जो आरोप लगाया और कहा, उन्हें इंडिसिप्लिन तक कह दिया पहलवानों को। उन्होंने कहा कि जो देश की छवि जो है इससे खराब हुई है। तो मुझे लगता है कहीं किसी पर तो आपको भरोसा करना ही होगा। तस्वीर के दोनों पहलू होते हैं, दोनों सिक्के के दोनों पहलू। उन दोनों का आकलन अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जो प्रारंभिक जो जांच अभी चलेगी, इंटेरोगेशन चलेगी, उसमें स्थितियां खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है अब उसको लेकर दोनों पक्ष जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज होना चाहिए, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि दोनों पक्ष संतुष्ट हैं FIR के बाद से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।